हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल डिफेंस कैरियर एकेडमी जयपुर में। देखिए दोस्तों, हमारी जो क्लासेस थी वो नाउन के ऊपर थी, लेकिन बीच में आपकी एग्ज़ाम जो एनडीए की एग्ज़ाम्स है वो आने वाली है। इसलिए सोचा, या कुछ बच्चों के कमेंट थे या कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप क्यों ना पेपर जो सॉल्यूशन है ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन आप करवा दीजिएगा। ठीक है, तो उसी के ऊपर मैं क्लास आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, कंटिन्यू रखिए, है ना, ध्यान से देखिए, अपने नोट्स भी आप प्रिपेयर कीजिए और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लिख देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है वो ये है ना, ओपनिंग ओपनिंग हिज लेटर्स ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग them carefully and sending for his color, she dictated answer answers with them, है ना, और लास्ट में नो एरर। ये एनडीए 2019 का जो फर्स्ट पेपर था उसका मतलब क्वेश्चन है। और इसकी हम बात करें तो ये हमारा ए पार्ट हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्लर्क तक बी पार्ट हो गया, है ना, ये बी पार्ट हो गया, या इसको बोल दो बी पार्ट हो गया ये, ठीक है ना। और ये हो गया सी पार्ट और ये हो गया डी पार्ट। इस प्रकार से हमारे सामने चार पार्ट है ना। जो स्पॉटिंग एरर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, ही डिक्टेटेड, है ना, आंसर्स विथ देम। अब देखिएगा यहाँ पर एक जो शब्द है डिक्टेटेड जो आया है ना, या आंसर जो आया है उसकी हम बात करेंगे। डिक्टेटेड के साथ, है ना, विथ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। अब देखिए हमें ये पता होना चाहिए विथ का यूजेस कहाँ होता है। विथ की हम बात करें तो विथ के साथ देखिए, एक तो देखिए इंस्ट्रूमेंट्स में, है ना। इसके अलावा जो वेपन्स होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। दूसरी बात, इसका दो तरीके से यूज होता है, एक तो से और एक के साथ। दो मीनिंग में इसका यूज होता है, एक तो से और के साथ, है ना। से के अर्थ में यहां पर होता है और के साथ के अर्थ में ये होता है, ठीक है ना। तो यहां पर विथ के साथ हमारे सामने क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए या वेपन्स होना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे, इसके साथ विथ करेंगे। लेकिन यहां आंसर के साथ, है ना, टू यूज करेंगे, या डिक्टेटेड की वजह से यहां पर टू आएगा। तो आंसर जो होगा वो हमारा किस पार्ट में होगा, आंसर पार्ट सी में होगा, है ना। इसका जो आंसर होगा वो पार्ट नंबर सी में होगा, ठीक है। या आपके पास पेपर हो तो आप भी देख लीजिएगा, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा हमें नॉलेज मिला कि विथ के साथ, विथ जब यूज करते हैं जब आगे कोई इंस्ट्रूमेंट हो या वेपन्स हो तब यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वेपन्स या इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो तो यहाँ पर सी पार्ट में हमारा एरर होगा। एग्जाम में ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन जो एरर है वो क्या है, वो सी में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी हम बात कर रहे हैं। ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट becoming becoming a great man becoming a great man, he has grown proud
enough to forget his old friends. अब देखो यहां पर हमारे सामने चार ऑप्शन है, ठीक है, हम देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये है, ए ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है, बट के बाद, ठीक है ना, बिकमिंग ग्रेट मैन, ठीक है ना, फ्रेंड्स तक है ये, फ्रेंड्स तक नहीं है। बी ऑप्शन हो गया बिकमिंग ग्रेट मैन, बी ऑप्शन, ठीक है ना, और सी ऑप्शन ये हो गया और डी ऑप्शन ये हो गया। अब हमें ये चेक करना है, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, वह मेरा स्कूल का फ्रेंड था, है ना, बट लेकिन बिकमिंग ए ग्रेट मैन ही वॉज ग्राउंड प्राउड एनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, यानी इतना प्राउड ग्राउंड हो गया कि वो फ्रेंड्स को भी भूल गया, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां पर हमें पता चला कि यहां पर ये बोलना चाह रहा है कि फ्रेंड था लेकिन उसके बाद वो बड़ा आदमी बन गया, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद, तो यहां बट के बाद में हमें लग रहा है कि, है ना, आफ्टर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आफ्टर आना चाहिए, बट आफ्टर बिकमिंग, है ना। तो इस प्रकार से यहां पर जो एरर होगा वो बी पार्ट में होगा, तो बट के बाद यहां पर क्या आना चाहिए, आफ्टर आना चाहिए, तो बी पार्ट में क्या है, एरर है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं। चलो थर्ड जो क्वेश्चन है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन में बोल रहा हूं, समझना एक बार। रविंद्रनाथ टैगोर, ए नोबल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम के ऑथर है, फाउंड शांति निकेतन। अब यहां पर जो एरर है, अब देखिए, ए नोबल लॉरेट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, फाउंड शांति निकेतन। अब देखिए यहां पर तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें जो एरर है वो यहां लिखा हुआ है, फाउंड शांति निकेतन, शांति निकेतन, ठीक है ना। तो बताइए यहां पर हमें पता चला शांति निकेतन क्या है। क्या शांति निकेतन एक फाइंड का मतलब होता है पाना, और एक फाउंड का मतलब होता है नींव रखना, है ना, स्थापित करना, वो चीज होती है। तो बताइए यहां पर पाया या नींव रखी, नींव रखी तो पास्ट की बात है, तो यहां पर ये फाउंड यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, नींव रखना फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो फाउंडेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फाउंडेड हो जाएगी। तो यहां पर फाउंडेड होगा, यहां पर क्या होगा, नींव रखी थी ना शांति निकेतन की, इट मींस ये पास्ट है तो यहां पर फाउंडेड होगा। ओके, इसके बाद हम बात करें फाइंड, फाइंड यानी पाना होता है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म फाउंड ही होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फाउंड ही होती है। लेकिन यहां पर ये फाउंड नहीं है, ध्यान रखना, यहां पर ये केवल फाउंड है, और फाउंड यानी होता है नींव रखना, है ना। तो फाउंड, फाउंडेड, है ना, फाउंडेड, ये थर्ड फॉर्म हो गई इसकी, ध्यान रखना। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यहां पर फर्स्ट फॉर्म ये है नींव, फाइंड, फाउंड यानी पाना, तो यहां पर ये नहीं है, ये है, ध्यान रखना। तो नींव रखी तो ये डी फाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन ये होगा। इसके बाद देखिए चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या इसके अंदर ग्रामर का पार्ट है, चलो। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, art of printing was introduced into England during the reign of Edward
एडवर्ड आईवी बाय विलियम a native of Kent, native of Kent, नोयर। चलो पहला जो पार्ट है इसका वो है इंग्लैंड तक, यहां तक है, ठीक है ना। पहला पार्ट, ए पार्ट ये हो गया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ आईवी तक बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, डी पार्ट हो गया। यदि नो एरर का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, बात होती है यहाँ क्या, यहाँ बात हो रही है द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड किया गया। अब देखिए इन और इनटू में डिफरेंस कहाँ है। यहां पर हमें समझ में आ गया कि इन का सेंस क्या है और इनटू का सेंस क्या है। इनटू मीन्स कोई मतलब कंटिन्यू है, गति लेते हुए अंदर की बात करता है या मे की बात करता है, तो वहां पर ये होगा। बट यहाँ पर ये बात हो रही है इंग्लैंड प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर इनटू नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इन आएगा। क्या आएगा, इन आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा, इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो आंसर हमें यही मिल गया, तो कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, हमें ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेसिव फॉर्म है, वॉज यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पेसिव फॉर्म है इंट्रोड्यूस्ड। ओके, कोई दिक्कत है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी मुझे कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। पांचवा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछने की चांस बन रहे हैं। फ्रॉम 30 years, from 30 years she devoted himself to public affairs without चलो पहला जो पार्ट है इसके अंदर वो क्या है, फ्रॉम 30 years, ए पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है जो अफेयर्स तक होगा, बी पार्ट ये है, सी पार्ट ये हो गया, ठीक है ना, और डी पार्ट ये हो गया। चलो बात करते हैं इसके अंदर। फ्रॉम 30 years ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग ए हॉलीडे, यानी एक भी छुट्टी नहीं ली इसने, और बिना छुट्टी लिए हुए इसने फ्रॉम 30 years यानी 30 सालों से क्या कर रहा है, ये डिवोटेड है, अपने आप को डिवोटेड कर रखा है। इट मीन्स हमें समझ में आया थोड़ा सा कि देखिए यहाँ टाइम दे रखा है 30 years, 30 years, और टाइम से पहले हम पता होगा आपको सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड, टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज नहीं करते। फ्रॉम का प्लेस के लिए ऐसा कुछ यूज होता है फ्रॉम का ना, बट यहां पर टाइम दिया गया है, इट मींस वी विल यूज सिंस और फॉर, अदरवाइज एरर है। ओके, तो यहां हम चेक करते हैं, बाकी सेंटेंस हमें नजर आ रहा है सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक 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 ठाक तो नजर आ रहा है, बट प्रॉब्लम यहां आ रही है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर सिंस लिखे या फॉर लिखे, सिंस मींस पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी समय का बिंदु, इट इज कॉल्ड वी कैन यूज सिंस, है ना, वी विल यूज सिंस बिफोर point of time, but where we will use for, we will use for when we find period of time, period of time, then if we find that period of time, then before the time we will use for. okay, now check it। देखिएगा दोस्तों, यहां पर हमें पता चल रहा है सिंस की हम बात करें, सिंस या फोर की, तो मैं एक बार डिटेल से आपको इसका बता देता हूं कि कहां पर क्या यूज होता है। सबसे पहले मैं आपको ये देख लो एक बार, 30 years की मैं बात करता हूं, 30 years पीरियड ऑफ टाइम है,
पीरियड ऑफ टाइम है, अवधि है, 30 साल की एक अवधि है। इट मीन्स यहाँ पर फ्रॉम ना के क्या आएगा, फोर आएगा। क्या आएगा, फोर आएगा। इट मीन्स जो एरर पार्ट है वो ए में है, इसमें ए में है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार, आप समझ में आ जाएगा आपको कि एरर कहाँ पर है। फ्रॉम 30 ईयर्स लिखा हुआ है, इट मीन्स फ्रॉम तो यहाँ पर से है, बट बल्कि मतलब टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस या फोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंस लगाए, वो सिंस में, सिंस या फोर में से, दोनों में से क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। टाइमिंग देख लो, चलो ठीक है। अब देखिए थोड़ा डिटेल से मैं इसको बताता हूं, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, तो देखिएगा। चलो देखिए, सिंस या फोर की हम बात करें तो देखो, ये भाई साहब सिंस है, शायद आपको नजर नहीं आ रहे, सिंस देख लो, रेड दिखता नहीं है, सिंस देख लिया, इसके अलावा फोर देख लिया। देखिए सिंस की मैं बात करूं तो सिंस कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए कैलेंडर के अंदर आपको क्या नजर आती है, डेट नजर आती है, 15 मार्च, है ना, कोई भी डेट होगी XYZ। यदि आपको डेट नजर आती है, इट मीन्स उससे पहले हमें सिंस लिखना है ना, क्या लिखना है, सिंस लिखना है। इसके अलावा मैं बात करूं, यदि कोई डे आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ऐसा कुछ आता है, तो उसके पहले भी हमें सिंस लिखना है। इसके अलावा मैं बात करूं, कोई मंथ आता है, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, है ना, मई हो गया, वहां पर भी हम क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे उससे पहले भी। इसके अलावा मैं बात करूं कोई ईयर की, 1995 हो गया, है ना, 2000 हो गया, ऑल आर, ठीक है ना, व्हेन वी विल यूज सिंस। ओके, बट आफ्टर भी बात करें हम ऑकेजन की, कोई भी अवसर, दीपावली हो गया, होली हो गया, है ना, आपका बर्थडे हो गया, किसी दोस्त का बर्थडे हो गया, मैरिज एनिवर्सरी हो गई, व्हेन वी विल यूज व्हाट, सिंस। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कोई भी, ठीक है ना, इसके अलावा जो स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है हमारी, स्टेजेस ऑफ लाइफ मीन्स हमारी जीवन की जो अवस्थाएं होती है ना, जैसे एडल्टहुड हो गया, ठीक है ना, यंगहुड हो गया, ओल्ड एज हो गई, ठीक है ना, तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है ना। चाइल्डहुड हो गया, ठीक है ना, ETC, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा एक चीज हमारे को समझ में आनी चाहिए, वो क्या है, वो क्या है, देखो सिंस या फोर की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम बात करें, देखिए एक चीज कई बार लिखा हुआ नजर आता है, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, ठीक है ना, ध्यान रखना, जब कभी भी आपको लास्ट संडे, लास्ट मंडे ऐसा कुछ नजर आता है, तो वहां पर हम सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। बट अपवाद ये है कि यदि आपको आर्टिकल द लगा हुआ आता है और लास्ट लिखा हुआ आता है प्लस कोई टाइम होता है, ठीक है ना, तो वहां पर हम इससे पहले हम क्या करेंगे, फोर का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारी यहाँ समझने वाली चीज है, क्या, कि यदि विदाउट आर्टिकल लास्ट लिखा होता है, लास्ट के बाद टाइम आता है, इट मीन्स हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। बट आर्टिकल द लगा हुआ होता है, आर्टिकल द लगा हुआ होता है वहां पर, और आर्टिकल द के बाद लास्ट लिखा हुआ होता है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस फोर लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है ना, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने आपको बता दिया है। सिंस के यूजेज मैंने आपको बता दिए हैं कि कहां पर हम सिंस का यूज करेंगे और कहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। चलो फोर की हम बात करें, ये सिंस का था, अब फोर की हम बात करते हैं। देखो फोर, फोर मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, हाँ और भी उसके अंदर रह गया, जैसे
कोई भी टाइम, जैसे 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, है ना, सोमवार से मंगलवार से, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे जैसे मान लो 2 डेज आ गया, है ना, 3 डेज आ गया, ऑल आर, ठीक है ना। इसके अलावा 2 मंथ्स आ गया, है ना, 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो भी है, ये कुछ आ गया, इस मीन्स ईयर हो गया, ठीक है ना, या ईयर हो गया, ऑल आर। तो ये किस में आएंगे, जैसे मैं बात करूं 2 मंथ्स, 2 मंथ्स मीन्स 2 मंथ्स यानी 2 महीने मिलकर एक पीरियड बना रहे हैं, एक अवधि बना रहे हैं, तो वहां पर ये पीरियड हो गया। 2 दिन हो गए, वो एक दिन और एक दिन मिलकर 2 दिन बना रहे हैं, इट मीन्स ये भी पीरियड हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं 2 मिनट, 2 मिनट्स, है ना, 2 मिनट की, 2 आवर्स की, 2 घंटे की, इट मीन्स ये क्या है, ये सब कुछ क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। व्हेन वी विल यूज फॉर, ओके, कि जब कभी भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है, कोई भी समय का पीरियड आपको दिखाई देता है, अवधि आपको नजर आती है, व्हेन वी विल यूज फॉर, ओके, इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलो आगे हम बात करते हैं। इसके बाद देखिएगा, हाँ, एक चीज मैंने बताई आपको कि लास्ट के बाद यदि कोई टाइम आता है ना, और इसके पहले द आर्टिकल यूज होता है, देन हम इससे पहले फॉर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। तो आपको पता चल गया सिंस या फॉर का यूज कहां होगा। अब हमारे सामने वहां लिखा हुआ था 30 ईयर्स, बोलो यहां से क्वेश्चन आया कि नहीं आया, 30 ईयर्स लिखा हुआ था। अब 30 ईयर्स के लिए फ्रॉम लगाए या फोर लगाए, फोर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वहां पर ए पार्ट में एरर था, उसके लिए मैंने इतनी बड़ी कहानी आपको बताई है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो इसको उतार लो एक बार, आप उतारना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या ठीक है, या रोक के भी आप देख सकते हो, इसको दोबारा पोज करके देख सकते हो, लिख सकते हो, कैसे भी। चलो ये हमारा जो क्वेश्चन था उसके ऊपर मैंने पूरी कहानी बताई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ रमेश विल बी if Ramesh will be he will get a higher salary। चलो सबसे पहले चेक करते हैं ए पार्ट, बी पार्ट, ही विल गेट बी पार्ट, ये सी पार्ट और ये डी पार्ट। यहां पर देखिएगा दोस्तों, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट ए हायर सैलरी, यानी यहां पर 2 एक्शंस नजर आ रही है। और देखिएगा मैं आपको इससे पहले एक रूल बताना चाहता हूं। रूल क्या है, उस रूल को याद रखो आप। देखिएगा फ्रेंड्स, पहले इसका आंसर जान लेते हैं हम, क्या है। इफ रमेश विल बी प्रमोटेड, यदि रमेश को प्रमोट किया जाएगा, ही विल गेट ए हायर सैलरी, तो उसको हायर सैलरी मिलेगी। तो देखिए यहां कंडीशंस की बात हो रही है, कंडीशंस और रिजल्ट की बात हो रही है, इट मींस ये कंडीशनल सेंटेंसेज है। और ये कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही है ना, उस लाइव क्लासेस के दौरान मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि आपको इसको डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो ज्वाइन कीजिएगा, और भी आपको डिटेल से मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। बट यहां पर मैं आपको थोड़ा बहुत बताने वाला हूं, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा एक बार। हमें पता चला इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट ए हायर सैलरी। देखिएगा यहां हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर का पैसिव फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, ये केवल फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब देखिएगा जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, वो फ्यूचर में होता है
इफ के साथ यदि कोई कनेक्टेड सेंटेंसेज है तो इफ के साथ 2 सेंटेंसेज कनेक्टेड है, इट मीन्स एक प्रेजेंट में होगा, एक फ्यूचर में होगा। यहाँ पर दोनों सेंटेंसेज फ्यूचर में नजर आ रहे हैं, एक पैसिव फॉर्म है, एक वैसे है विदाउट पैसिव है, एक्टिव है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होगा। क्यों होगा, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर इज प्रमोटेड होगा, ठीक है, बट ये कैसे हुआ इसकी डिटेल्स में आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक कंडीशन नजर आती है कि कंडीशनल जो सेंटेंसेज होते हैं उसके अंदर मैं बताता हूं आपको, इफ के साथ यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या प्रेजेंट होता है तो आने वाला जो दूसरा सेंटेंस होगा वो फ्यूचर में होगा। इट मीन्स हमें ये समझ में आया कि यदि कंडीशन यानी शर्त प्रेजेंट में होती है तो रिजल्ट होगा जो किसमें होगा, फ्यूचर में होगा। रिजल्ट किसमें होगा, फ्यूचर में होगा। रमेश विल बी प्रोमोटेड। अब देखिए कंडीशन क्या है, रमेश को प्रोमोटेड किया जाता है। रमेश को यदि प्रोमोटेड किया जाता है तो रिजल्ट क्या होगा, सैलरी हायर होगी, सैलरी बढ़ेगी उसकी। तो यहां पर रिजल्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है, फ्यूचर में होना चाहिए, और जो कंडीशन है वो किसमें होनी चाहिए, प्रेजेंट में होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दोनों कंडीशंस हमारी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ जो आने वाला आंसर होगा वो किसमें होगा, इसका जो आंसर होगा ए पार्ट में होगा। एरर कहाँ पाया गया, ए में पाया गया। ठीक है, एग्जाम्पल और देख लो एक बार। इफ he gets higher salary, he will buy a car। पहला हमारे सामने ये समझ में आ रहा है, इफ ही गेट्स हायर सैलरी, यदि उसको हायर सैलरी मिलती है, ही विल बाय ए कार। अब देखिएगा यहां पर इफ लगा हुआ है, इट मींस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उसको यदि हायर सैलरी मिलती है तो वो बाइक कार खरीदेगा। इसमें रिजल्ट क्या है, कार खरीदना। रिजल्ट क्या है, कार खरीदना। अब रिजल्ट कार खरीदना है तो कंडीशन क्या है, सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। कंडीशन क्या हुआ, सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। तो कंडीशन मैंने क्या बोली कि प्रेजेंट में होनी चाहिए, और रिजल्ट किस में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए। तो ही गेट्स हायर सैलरी। अब ये गेट्स लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ये विल जो रिजल्ट है फ्यूचर में है, इट मीन्स नो एरर, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर डी पार्ट इज करेक्ट। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया बना के, तो आई थिंक समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, है ना। ये उतार लीजिएगा आप एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी इसकी अच्छे से। चलो ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देख लेना, इसको दोबारा देख लेना एक बार सब कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। My brother goes to the office 5-day week, नो एरर। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो ये है, ए पार्ट। दूसरा जो पार्ट है टू द ऑफिस, बी पार्ट, है ना। 5 days ए वीक, सी पार्ट, और यहाँ पर नो एरर, डी पार्ट। अब देखिए, बाय ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 day वीक। 5 day वीक 5 दिन सप्ताह, 5 दिन सप्ताह, क्या इसका कोई मीनिंग है, 5 दिन सप्ताह इसका कोई मीनिंग है कि मेरा भाई है वो ऑफिस जाता है ना, 5 दिन सप्ताह है, ऐसा थोड़ी होता है। सप्ताह में 5 दिन, है ना। तो यहां पर एरर पाया गया, 5 day वीक नहीं होता है, वीक तो 7 day होता है, ठीक है। लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है ना, 5 days इन ए वीक, 5 days इन ए वीक, यानी एक सप्ताह के अंदर 5 दिन ऑफिस जाते हैं। तो एरर कहां पाया गया,
सी पार्ट में एरर पाया गया। तो 7वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल से इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। चलो if you ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इफ यू लैंड मोहन ए पेन ही विल लैंड इट टू समवन एल्स एंड लिखा हुआ है एंड नेवर यू विल गेट इट बैक, कि यदि आप ये पेन मोहन को देते हो, है ना, तो ही विल लैंड इट, वह ले लेगा, टू समवन एल्स, है ना, एंड नेवर यू विल गेट इट टू बैक, लेकिन आपको ये वापस नहीं मिलेगा। तो देखिएगा यहां हमें कुछ समझ में आ रहा है कि अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये ए पार्ट हो गया कहां तक, ठीक है ना, ए पेन तक ए पार्ट हो गया यहां तक, ठीक है ना। बी पार्ट जो हुआ वो हुआ एल्स तक, ठीक है ना, बी पार्ट ये हो गया। सी पार्ट की हम बात करें तो ये हो गया, ठीक है ना, और डी पार्ट क्या हो गया, नो एरर हो गया। यहां हमें समझ में आ रहा है, देखिएगा दोस्तों, यहां नेवर जो है एक एडवर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, या जो नेवर एडवर्ब है ये इस एडवर्ब का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये जो नेवर है ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ये आपको यू विल या यू नेवर विल गेट इट, यू नेवर विल गेट इट, यानी यहां पर जो सी पार्ट है वो एरर है। इसके अंदर कौन सा पार्ट एरर है, सी में एरर है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है 8वां जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करें, 9वां सॉरी। देखिए ऐसा लिखा हुआ है, वन ऑफ, जो एरर है वो बता देता हूं, वन ऑफ मोस्ट वाइडली spread bad habits is the use of tobacco, no error, ठीक है। पहला जो पार्ट है वो कहाँ नजर आएगा आपको, पहले पार्ट की हम बात करें तो वाइडली स्प्रेड तक है, दूसरा जो पार्ट है वो बैड हैबिट्स तक है, तीसरा जो पार्ट है इज यूज ऑफ टोबैको, और चौथा जो पार्ट है ये है, ठीक है। ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है। अब देखिए, वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इन द यूज ऑफ टोबैको। अब यहां में कुछ समझ में आ रहा है कि मोस्ट यहां सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है।
और सुपरलेटिव डिग्री में 101% हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर द आर्टिकल आएगा और यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट। क्या आएगा आंसर? वन ऑफ द मोस्ट। ठीक है, इसी के बाद हम बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 10th जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मिलता जुलता इससे, देखिएगा लिख देता हूं मैं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये डी पार्ट है, ये सी है, ये बी है और ये ए है। अब देखिएगा ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया डेजर्ट इज, यानी जो ग्रेट पार्ट है किसका? ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट। यानी अब देखिए ग्रेट का मतलब तो क्या होता है? ग्रेट, यहां जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए हम ग्रेट का यूज नहीं करते। दूसरी बात, ग्रेट का मीनिंग यहां पर नहीं है बल्कि लार्ज पार्ट होता है। डेजर्ट का जो लार्ज पार्ट होता है या बिग पार्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में पार्ट ए में एरर है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सो आवर आंसर इज ए। ओके, तो देख लीजिएगा ये मैंने जो स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन से वो मैंने इसमें से करवा दिए हैं आपको। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स की। किसकी बात करते हैं? सिनोनिम्स की बात करते हैं, है ना। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स मींस इसी पेपर में पूछे गए जो सिनोनिम्स है उनकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर एनकाउंटर लिखा हुआ है। इस एनकाउंटर का सिनोनिम हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला जो ऑप्शन है वो है रन। रन के साथ पहला जो है इनटू दिया गया है, दूसरे में अवे दिया गया है, ठीक है ना, तीसरे में डाउन दिया गया है, ठीक है ना, और चौथे में विथ दिया गया है। देखिए एनकाउंटर का मतलब वो एनकाउंटर नहीं है, यहाँ पुलिस वाला एनकाउंटर नहीं है, ठीक है ना। ये एनकाउंटर यहाँ सामना होना या मिलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा रन अवे, भाग जाना, ठीक है ना, रन अवे कुचल जाना, किसी को साथ जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिलने वाला सिस्टम है, तो यहाँ पर रन इनटू इसका आंसर होगा। एनकाउंटर का क्या होगा? रन इनटू सिनोनिम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मिजरीज। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है MIS, मिज। मिजरीज का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, यानी ये किससे रिलेटेड है? मिजरीज किससे रिलेटेड है? दुखों से, है ना, या नेगेटिव सेंस दे रहा है ये, तो नेगेटिव सेंस के लिए सिनोनिम यदि होगा तो नेगेटिव सेंस ही होगा। इनडिफरेंट लव लिखा हुआ है पहला, इनडिफरेंट लव नहीं हो सकता है ना। परफेक्ट हैप्पीनेस नहीं हो सकती, परफेक्ट हैप्पीनेस पॉजिटिव सेंस दे रहा है, लव भी पॉजिटिव सेंस है ना। मॉडरेट सिंपैथीज, सहानुभूति, ये भी सही आई थिंक नेगेटिव नहीं है। बट यहाँ पर सी जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है ग्रेट सफरिंग्स, है ना। सी ऑप्शन लिखा हुआ है ग्रेट सफरिंग्स, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्रेट सफरिंग्स का मतलब तो बहुत ज्यादा दुख होते हैं, तो दुखों से रिलेटेड ही मिजरीज है। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव दोनों, मतलब नेगेटिव नेगेटिव दोनों सेंस है, इट मीन्स ये सिनोनिम है। इसके बाद हम बात करते हैं डिलाइट। डिलाइट लिखा हुआ है, डिलाइट का सिनोनिम क्या होगा? डिलाइट मीन्स होता है आनंद या, है ना, खुशी, जिसको हम बोल सकते हैं। तो विजडम यानी बुद्धिमता होती है
है ना। हैप्पीनेस यानी खुशी होती है, प्योरिटी यानी पवित्रता होती है, और पीस यानी शांति होती है। पीस यानी शांति, प्योरिटी यानी पवित्रता, WISD विजडम यानी बुद्धिमता, हैप्पीनेस, यहाँ पर बी ऑप्शन है हैप्पीनेस। तो इसका आंसर जो होगा वो हैप्पीनेस होगा। क्या होगा? हैप्पीनेस होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं आगे स्टारवेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो सिनोनिम है वो स्टारवेशन है। ठीक है, ये देख लेना एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है वो ये है स्टारवेशन। 16 जो क्वेश्चन है वो ये है, ये बोल रहा है इट इज टेरिबल फॉर पीपुल टू डाई ऑफ स्टारवेशन। देखिए, डाई ऑफ स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से मरना या भूख से रिलेटेड। ठीक है ना। तो बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं हुआ हालांकि, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन के दौरान या जब फर्स्ट टाइम जो लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियां खाने से संबंधित आई, है ना। लेकिन शायद भूख से कोई मना नहीं मरा होगा, क्योंकि जहाँ तक हो सके वहाँ तक फैसिलिटीज पहुँच चुकी थी या सुविधाएं थी वो पहुँच चुकी थी। तो उसी से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर स्टार्च का मतलब होता है कुछ खाद्य पदार्थ, स्टेपल का मतलब होता है रेशा या कच्चा माल, और प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, लेकिन हंगर का मतलब होता है भूख। भूख है ना जिसको हम बोलते हैं। तो स्टारवेशन एंड हंगर इज सिनोनिम। ठीक है ना, दोनों सिनोनिम है। इसके बाद हम बात करें ग्रीवेंस। ग्रेविंस, ठीक है ना, GRIEVANCE। ग्रीवेंस का मतलब होता है, क्या होता है बताइए? यहां पर है शिकायत। इससे इसका जो मीनिंग है वो क्या होगा? शिकायत होगा। पहला ऑप्शन यहां पर दिया गया है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब तो तनाव होता है। कंप्लेंट का मतलब शिकायत होता है। अबेरिजन का मतलब घिसाई होता है, ABRASION। अबेरिजन का मतलब होता है घिसाई। ग्रेटफुलनेस का मतलब होता है कृतज्ञता। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो कंप्लेंट इज करेक्ट, क्योंकि कंप्लेंट का मीनिंग क्या होता है? शिकायत होता है। तो ये हो गया हमारा 18 क्वेश्चन। हम चेक करते हैं 18। यहां पर लिखा हुआ है स्लेंडरियस, SALNDEROUS, स्लेंडरियस। ठीक है ना। इसका सिनोनिम हमें देखना है। स्लेंडरियस इज नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड है, तो इसी आंसर भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है। अब्यूसिव का मतलब होता है या बुरी तरीके से, गाली गलौज तरीके से या गंदे तरीके से बिहेव, ठीक है ना, वो होता है। तो स्पीच भी ऐसा ही कुछ था। प्रेजवर्थी का मतलब होता है प्रशंसनीय, है ना, प्रशंसा योग्य। मॉडरेट ये भी नहीं होगा, इंस्पायरिंग भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव सेंस है वो ए है, अब्यूसिव। इसका जो आंसर क्या होगा? अब्यूसिव होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए 19 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 19 जो क्वेश्चन है उसके हम चेक करते हैं। सॉरी 19 कहाँ है? 16, ठीक है ना, 16, ये 16 क्वेश्चन था, ये 16 था, ये 15, ये 14। ठीक है ना। अब देखते हैं 17, 17वां जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए GIGANTIC, गिग्नेटिक भी बोलते हैं, जाइगनेटिक भी बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है पंख युक्त, है ना। तो पक्षी थे वो पंख युक्त, इस प्रकार से है। तो देखिए सॉरी जैग्नेटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा विशाल या बहुत बड़ा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका जो सिनोनिम है वो भी ऐसा ही होना चाहिए। विंग का मतलब होता है पंख युक्त, स्मॉल यानी छोटा, टाइनी यानी भी छोटा ही होता है। तो इनॉर्मस यहाँ पर लिखा हुआ है, यही क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो होगा ENO, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? अत्यधिक या बहुत ज्यादा। इसके बाद हम बात करें अबोलिस, 18वां जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करें। ABOLISS, अबोलिस। ठीक है ना। अबोलिस का मतलब होता है साफ करना, है ना, या हटाना या दूर करना। तो इसी प्रकार का जो कुछ वर्ड होगा वो इसके अंदर होगा। देखिए डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना, रेडिगेट का मतलब साफ करना या हटाना, नर्सर का मतलब संजोना, संयोग, संजोना, है ना, एजिमुलेटेड का मतलब होता है अपनाना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो रेडिकेट होगा, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद देखते हैं 19 ऑसियस। ऑसिस क्या होता है?
OASIS, ऑसिस का मतलब होता है, ऑसिस मीन्स ओशियन से रिलेटेड है ना, महासागरों से रिलेटेड है, इट मीन्स पानी से रिलेटेड है। तो पानी से रिलेटेड है तो आंसर भी इसका इसी से रिलेटेड होगा। सैंड बैंक नहीं होगा। माउंड ढेर होता है, ड्यून रेत का टीला ही होता है वही, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग जो होता है वो झरना होता है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन होगा, SPRING, स्प्रिंग यानी पानी का जो झरना होता है उसको हम बोलते हैं। इसके बाद 20 जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है वेरियस। देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, इससे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वेरियस आप देख लीजिएगा, है ना, आपके पास मिल जाएगा, है ना, मैटर आपके पास होगा, है ना, इसका तो आप उसमें देख लीजिएगा, सिनोनिम्स वगैरह जो भी है उनको देखिएगा एक बार, ज़्यादा कुछ बड़े नहीं है। वेरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अनेक। देखिए सेवरल का मतलब अनेक होता है, सिमिलर का मतलब समान, वैल्यूएबल का मतलब कि जो वैल्यूएबल है, ठीक है ना, सिंगुलर का मतलब सिंगुलर। तो यहाँ पर बिल्कुल दो ऑप्शन तो बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं, तो वैल्यूएबल भी रिलेटेड नहीं है वेरियस से, वेरियस मीन्स बहुत ज़्यादा अनेक। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है सेवरल, वही आंसर होगा, SEVERAL, सेवरल का मतलब अनेक। तो आंसर क्या होगा, 20 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर सेवरल होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो देख लीजिएगा। चलो चेक करते हैं। नेक्स्ट अब देखिए एंटोनियम्स आते हैं। एंटोनियम्स का मतलब अपोजिट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, विलोम शब्द। अब देखिएगा यहाँ पहला जो वर्ड है वो ड्यूबियस लिखा हुआ है। अब देखिए इसका आंसर डायरेक्ट मैं बताऊंगा, इसके ऑप्शन में नहीं दूंगा। रमेश इज ए वेरी ड्यूबियस कैरेक्टर। देखिए ड्यूबियस का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब नीचा जो स्तर होता है ना, जो किसी भी हद तक गुजर सकता है ना, वो होता है डिवियस। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर सैडी का मतलब भी नीचा आया होता है। सस्पिशियस का मतलब शंका युक्त हो गया। ट्रस्टवर्दी का मतलब विश्वसनीय। डाउटफुल का मतलब शंका वाला, है ना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो डिवियस का मतलब होता है शंका वाला, शंका युक्त। तो यहाँ पर इसका अपोजिट होगा ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी आंसर सी होगा इसका ना। दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल इट मीन्स जो माइंडफुल नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज प्लीज, यानी ऐसी एक्टिविटीज मत करो जो तर्क युक्त नहीं है, यानी जिसमें मतलब अच्छी बातें नहीं है ना, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज नहीं है। तो यहाँ ये पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर इसका जो अनमाइंडफुल का मतलब, ये अनमाइंडफुल वर्ड तो नेगेटिव है, इसका जो एंटोनियम होगा वो पॉजिटिव होगा। तो देखिए केयरलेस लापरवाही वाला होता है, स्टूपिड मूर्ख, है ना। फिटियस का मतलब भी मूर्खतापूर्ण होता है। तो यहाँ पर विजिलेंट होगा, ठीक है ना। तो विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, जिसको हम बोलते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्योरेबल। तीसरा जो होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योरेबल। क्योरेबल का मतलब जिसको ठीक किया जा सकता है, ऐसी बीमारी जिसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो रिमेडिएबल का मतलब भी यही होता है, सुधार वाली, है ना, जिसको ठीक किया जा सकता है। ट्रीटेबल का मतलब भी यही होता है। ऑपरेबल का मतलब भी यही होता है, ठीक है ना, ठीक किया जा सकता है। लेकिन टर्मिनल का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक चलती है ना, बहुत मतलब उसका कोई अंत नहीं है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट 23 क्वेश्चंस का। 24 की बात करते हैं, ऑस्पिशियस, AUSPICIOS। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, जिसको हम बोलते हैं शुभ डे, अच्छा दिन, ठीक है ना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, शुभ का, शुभ पॉजिटिव है तो अपोजिट क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज का मतलब शुभ होता है। फॉर्चुनेट का मतलब भी भाग्यशाली या शुभ भी मान लो, पॉजिटिव सेंस में है। ओमिनियस का मतलब होता है अशुभ, है ना। और अपॉर्चुनिट अपॉर्चुन का मतलब भी क्या होता है, सटीक या मतलब
भाग्यशाली, जिसको हम भाग्य से रिलेटेड बोल दो, लेकिन यहाँ पे ओमिनियस है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ओमिनस होगा, ठीक है ना। और ये ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है। तो इसका मतलब 24 में सी ऑप्शन इज करेक्ट। 25 की बात करें, ही हैज डीपर हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मोहन। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता, नेगेटिव सेंस है। आंसर जो होगा इसका सिनोनिम, वो जो अपोजिट होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो एनिमेस्टी का मतलब ये होता है, बिलिजरेंस का मतलब होता है झगड़ालू, मैलिस का मतलब दुर्भावनापूर्ण या द्वेष जो व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका अपोजिट है वो फ्रेंडशिप है। तो यहाँ पर 25 में डी ऑप्शन होगा, फ्रेंडशिप होगा, ठीक है ना। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का फ्रेंडशिप, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं 6 नेक्स्ट, मोनोटोनस, जिसको हम बोलते हैं उभाऊ, ठीक है ना। नेगेटिव है, पॉजिटिव इसका हम देखते हैं। डेरेरी का मतलब भी नेगेटिव है, टेडियस का मतलब भी नेगेटिव है, इवेंटफुल का मतलब भी नेगेटिव है। जो एक्साइटिंग लिखा हुआ है यहाँ पर है ना, एक्साइटिंग पॉजिटिव सेंस देता है थोड़ा। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा एक्साइटिंग, और ए ऑप्शन इज करेक्ट। 26 का 26 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलो, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। 27 की हम बात करते हैं, तो रिपल्सिव होता है डरावना, जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, है ना। एब्डोमिनेबल का मतलब नेगेटिव होता है, अब्नॉक्सिस का मतलब भी नेगेटिव होता है, एगली का मतलब भी नेगेटिव होता है। तो अट्रैक्टिव होगा, इसका आंसर क्या होगा, अट्रैक्टिव। आप ऐसे भी चूज कर सकते हो, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस देखेंगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 28 की हम बात करते हैं, सेरेन का मतलब होता है शांति। सेरेन का मतलब क्या होता है, शांति होता है। प्लेसिड का मतलब भी शांति, प्लेजिंग का मतलब भी शांति वाला, ट्रैंक्विल का मतलब शांत होता है। तो टर्बुलेंट का मतलब होता है उग्र। तो यहां पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिट। 29 की हम बात करें, TRANSIENT, ट्रांजिट, ठीक है ना, जिसको हम जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं, है ना। ब्रीफ संक्षिप्त होता है, मोमेंट्री का मतलब भी क्षणिक होता है, शॉर्ट लिव्ड का मतलब कम समय के लिए, जो एटर्नल होता है वो शाश्वत होता है। एटर्नल का मतलब शाश्वत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एटर्नल होगा, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, एटर्नल, ठीक है। 30 की हम बात करें, वैन। वैन मीन्स क्या होता है, व्यर्थ होता है, बेकार होता है, ठीक है ना। और वैन बेकार व्यक्ति होता है, ठीक है ना। एरोगेंट यानी घमंडी, बेकार ही होता है। कंसिडरेट का मतलब अभिमानी, प्राउड का मतलब भी अभिमानी। तो मॉडेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल नरम स्वभाव का या बिल्कुल सीधा साधा, जिसको हम बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर ए है इस करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा आप। चलो, ठीक है। इसके अलावा 5 क्वेश्चन हमारे इडियम और फ्रेजेस के हैं, वो हम और देख लेते हैं। इसके अलावा जो PQRS है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बड़ा पार्ट है, उसको मैं लिख नहीं सकता, समझा नहीं सकता। वो केवल हम जो भी है, ठीक है ना, कुछ कोई सिस्टम या PDF वगैरह आपको देंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे, फिर आप आंसर पूछेंगे, उस हिसाब से हम करेंगे। लेकिन अभी जो है 31 जो क्वेश्चन है उसकी मैं बात करूं, तो ये डार्क हाउस होता है। ये डार्क हाउस का मतलब ए पर्सन हु विंस ए रेस और कंपटीशन although नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू, यानी एक ऐसा व्यक्ति, डार्क हाउस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे उम्मीद नहीं होती है फिर भी वो जीत जाता है, ठीक है। ये इसकी क्वेश्चन पेपर की यदि आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे, है ना, मिल जाएगी आपको, जो ग्रुप है आपका उसमें। इस शो स्टॉपर का मतलब होता है परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड, एक ऐसी परफॉर्मेंस जो बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा सही है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है समवन हु हैज हिट द जैकपॉट, जिसे जैकपॉट से हिट किया गया हो।
फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है टू अटैक समवन विथ ए लॉट ऑफ फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ यदि हम किसी के साथ अटैक करते हैं तो फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड नेल से, है ना, दांतों से और नाखूनों से यदि हम अटैक करते हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, ये इडियम है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है इन ए ऑनेस्ट वे, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इन ए ऑनेस्ट वे, यानी बहुत ही ईमानदारी तरीके से या अच्छे तरीके से, ठीक है ना, उसको बोलते हैं, है ना, फेयर एंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट सेशन हम फिर से लेके आएंगे। और सभी बच्चों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, जिसके पास ये नहीं पहुंच पाया उस तक, वहाँ तक पहुँचाइए, जिसको नीड है इसकी वहाँ तक पहुँचाइए, जिससे कि उसको भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Stop recording.